गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहारी के अन्य पदों का अर्थ जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो पद हैं वो सभी पद श्रृंगार रस के दोहे हैं, जहाँ कवि ने नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। कल जो दोहा पढ़ा उसका भाव भी यही था कि गोपियाँ श्री कृष्ण का साथ पाना चाहती हैं और उनसे बातें करने के लिए वह उनकी मुरली छिपा देती है। आज भी आज के पद में कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है और ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य भी पुनः लौटकर आ गया। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां डूबी हुई हैं और वर्षा ऋतु की आवाज़ सुनकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के, पावस वर्षा ऋतु, बन यानी जंगल में, मोर मोर। जानती हो जानती हो नंदित करी, नंदित मतलब प्रसन्न हो गए, आनंदमय हो गए। यह दिशि, इस दिशा से नंद किशोर यानी कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का, नंद किशोर यानी कृष्ण का दूसरा नाम घनश्याम भी है और घनश्याम काले बादलों का भी प्रतीक है। कवि कहते हैं कि यहाँ गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज हमारे नंद किशोर जंगल वन भ्रमण को आए हैं और नंद किशोर को देखकर जो मोर हैं जंगल में, वो बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक आनंदित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं और नृत्य करने लगे। यानी श्री कृष्ण का आगमन उन्हें काले बादलों का भ्रम प्रदान कर रहा है, घनश्याम का भ्रम प्रदान कर रहा है और घनश्याम मानकर, घनश्याम की भ्रांति होने के कारण जो मोर हैं वो जंगल में बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लगे। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है ये कि बिना वर्षा ऋतु के ही जंगल में मोर नाचने लगे अचानक ही, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम जानती हो मोरों के आनंद का कारण, क्योंकि उस दिशा से घनश्याम रूपी नंद किशोर का आगमन हो रहा था और घनश्याम के घनश्याम के आगमन को मोरों ने काले बादलों की भ्रांति समझ ली थी और इसीलिए वो नृत्य करने लगे। अगले पद में कवि ने नायिका के गतिशील सौंदर्य का चित्रण किया और गति प्रधान सौंदर्य का अंकन करना संभव नहीं। गतिशील यानी प्रतिक्षण बदलता है वो सौंदर्य, प्रतिपल बदलता है और इतना गतिशील होने के कारण जो है उस सौंदर्य को कोई भी चित्रित नहीं कर सकता, कोई भी लिख नहीं सकता। लिखन बैठी यानी चित्रित करने के लिए बैठे। जाकी छवि यानी जिसकी, नायिका की छवि यानी सुंदरता। गही गई, चला गया। गर्व यानी गर्व, गरूर यानी घमंड, अहंकार।
भय न केते, केते यानी कितने ही, जगत के संसार के, चतुर यानी चतुर, चितेरे यानी चित्रकार, क्रूर यानी मूर्ख हुए, मूर्ख सिद्ध हुए। क्रूर का अर्थ है मूर्ख या असफल। कवि ने नायिका के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है और साथ ही इस दोहे में ये बताने का प्रयास किया है कि संसार के जितने भी चित्रकार हैं वो नायिका के इस सौंदर्य को चित्रित करने में असफल रहे। कि कवि कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य गतिशील है, पल पल परिवर्तित होने वाला है, लेकिन फिर भी संसार भर के चतुर चित्रकार अभिमान पूर्वक नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठे, लेकिन जब वो चित्र बनाने के लिए बैठे तो गतिशील होने के कारण उन्होंने अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो नायिका के सौंदर्य का अंकन नहीं कर पाए, चित्रण नहीं कर पाए और उन्हें उनका जितना भी गर्व था, उनका जितना भी अहंकार था, वो सभी समाप्त हो गया और वो लज्जित होकर के चले गए। कि नायिका का सौंदर्य गतिशील है, अद्भुत है, अनुपम है। संसार भर के अनेक चित्रकार नायिका के सौंदर्य को बनाने के लिए, चित्रित करने के लिए बैठे, लेकिन गतिशील होने के कारण वो उसका अंकन नहीं कर पाए। उनका समस्त गर्व, उनका समस्त अहंकार समाप्त हो गया और उन्हें मूर्ख बनना पड़ा या असफलता का सामना करना पड़ा। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। आगे भी कवि ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में, लसती स पल्लव डार। झीने पट में यानी पारदर्शी घूंघट से, झुलमली कान का आभूषण, झलकती दिखाई देता है, ओप अपार यानी बहुत अधिक आभा या सुंदरता, सुरतरु कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष, मनु यानी मानो, सिंधु यानी समुद्र में, लसती यानी शोभायमान, सपल्लव डार, सपल्लव यानी पत्तों सहित। कवि कहते हैं कि नायिका का रूप सौंदर्य अतुलित है, अनुपम है और नायिका के मुख पर झीने वस्त्र का घूंघट डला हुआ है। जो उसका घूंघट है, आवरण है मुख पर, उसका जो वस्त्र है वो झीना है, पारदर्शी है और उस पारदर्शी घूंघट में से उसका जो कान का आभूषण है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा। कि नायिका का रूप सौंदर्य अनुपम है, नायिका के मुख पर झीने वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ है, घूंघट पड़ा हुआ है
और उस पारदर्शी झीने घूंघट से, आवरण से उसके कान का आभूषण झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि वो कान का आभूषण नायिका के मुख के सौंदर्य को बढ़ा रहा है और उसी प्रकार बढ़ा रहा है कि मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डालियां पत्तों के साथ शोभायमान हो रही। सुरतरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार कि समुद्र में कल्प वृक्ष की डालियां जिस प्रकार पत्तों सहित सुशोभित होती हैं, झिलमिलाती हैं, आकर्षक प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार नायिका के कान में पहना हुआ आभूषण भी झिलमिलाता हुआ अपार सौंदर्य को बिखेर। श्रृंगार रस का उदाहरण है, साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार। पंक्ति में, दोहे में अगला पद भी कवि के गागर में सागर यानी थोड़े शब्दों में बहुत अधिक भाव प्रकट करने की जो उनकी कला है बिहारी की, वो इस दोहे में प्रकट हुई। श्रृंगार रस का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत दोहा है। कहता है, बोलता है, नटत मना कर देती है, मना करना, रीझत आकर्षित होना, मोहित होना, खिजत चिढ़ना, परेशान होना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात लज्जा का अनुभव होना, शर्माना। भरे यानी भरे हुए, भवन यानी भवन में, नैननु ही सो बात यानी नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। कवि ने यहाँ एक नायक नायिका के मान मनोहार का सुंदर वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि सभा भवन भरा हुआ है पारिवारिक सदस्यों से और वहाँ उस भरे हुए सभा भवन में नायक नायिका बैठे हुए हैं। और जब उनके नेत्र मिलते हैं तो वो नेत्रों से ही, संकेतों से ही, इशारों से ही एक दूसरे से बात करते हैं। नायक नायिका को मिलने का प्रस्ताव देता है। नटत नायिका उसे मना कर देती है, अस्वीकार कर देती है। रीझत नायिका के अस्वीकार करने पर, मना करने पर नायक उस पर मोहित हो जाता है और जिससे नायिका की खींच बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाती है। इस बीच पुनः दोनों के नेत्र मिलते हैं और उनमें प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है, लेकिन इस प्रकार बातचीत करते हुए
भरा हुआ सभा भवन देखकर उन्हें लज्जा का अनुभव होने लगता है कि नायक नायिका एक भरे हुए भवन में बैठे हैं जहां अनेक सदस्यगण उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी वो नेत्रों से संकेतों से अपनी बातचीत कर रहे हैं। नायक नायिका से मिलने का प्रस्ताव रखता है। नटत जिसे नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने पर वह उस पर और अधिक मोहित होता है, जिससे नायिका चिढ़ जाती है, खींच जाती है। थोड़ी देर पश्चात पुनः दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत नेत्रों के मिलने से उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है, लेकिन उपस्थित सभासदों को, उपस्थित लोगों को देखकर उन्हें इस प्रकार बातचीत करने में लज्जा का अनुभव उत्पन्न होता है। अगले पद में कागद पर लिखत ने बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है और यहाँ पर कवि ने अपनी नायिका ने अपनी सखी के माध्यम से नायक को संदेश भेजा है। कागज यानी कागज पर, लिखत ने बनत यानी लिखा नहीं जा रहा क्योंकि हाथ कांप रहे हैं, नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लिखने की स्थिति में नहीं है। संदेशु यानी संदेश, लजात यानी लज्जा का अनुभव हो रहा है। कहिए सबू, सब कुछ कह देगा, तेरो हिये तुम्हारा हृदय, मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की बात। यहाँ उन्होंने नायक नायिका के प्रेम की पराकाष्ठा को चित्रित किया और कवि कहते हैं कि नायिका अपना संदेश पत्र में लिखने बैठती है, परंतु आँखों से अश्रु प्रवाहित होने के कारण, हाथ कांपने के कारण कागज पर वो संदेश नहीं लिख पाती है और दूसरे के द्वारा दूसरे से संदेश लिखवाने पर उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। इसलिए नायिका नायक को यही संदेश भेजती है कि हमारे दोनों की ही हृदय की अनुभूति एक समान है, क्योंकि दोनों ही वियोग विरह में डूबे हुए हैं और इसलिए हमें लिखने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे मन के भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे हृदय की जो अनुभूति है वो तुम्हारा हृदय स्वयं ही समझ लेगा, क्योंकि दोनों के हृदय की अनुभूति एक समान है। कि नायिका संदेश लिखने के लिए बैठती है, लेकिन हाथ कांपने के कारण, नेत्रों में आंसू भरे होने के कारण वह कागज पर लिख नहीं पाती है और किसी दूसरे से संदेश कहने में उसे लज्जा का अनुभव होता है और इसीलिए वो कहती है कि मेरे हृदय की अनुभूति और आपके हृदय की अनुभूति एक समान है, इसलिए आप मेरे हृदय की बात को स्वयं ही समझ जाएं। अगले पद में उन्होंने अपने गणितीय पद्धति का आधार प्रकट करते हुए अपने बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय दिया है और उन्होंने ज्योतिष में, गणित में या अन्य विधाओं पर अपनी दोहों को, अपने भावों को प्रकट किया है। यहाँ उन्होंने अंक का महत्व बताया है।
कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु। तिये लीलार बेंदी दिए अनगिनतु बढ़तु उदोतु। सबे यानी सभी, बेंदी यानी बिंदी, बिंदी भी कह सकते हैं, शून्य शून्य भी कह सकते हो आप। अंकु यानी अंक, 10 गुनो यानी 10 गुना होता है, होतु यानी हो जाता है। तिये लीलार, स्त्री के, तिये माने स्त्री, लीलार यानी मस्तक पर, बेंदी यानी बिंदी, अनगिनतु यानी अनगिनत, उदोतु यानी प्रकाश बढ़ा देती है, शोभा बढ़ा देती है। कवि अपनी गणितीय पद्धति के अनुसार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु। कि सभी कहते हैं कि किसी अंक के आगे यदि शून्य लगा दिया जाता है तो उस अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु। कि सभी कहते हैं कि यदि हम किसी अंक के आगे शून्य लगा देते हैं तो उस अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन नायिका के मस्तक पर बिंदी लगा देने से उसका सौंदर्य अनंत गुना बढ़ जाता है। अर्थात वहाँ जो है गणित का नियम कार्य नहीं करता। परिस्थिति के अनुसार बिंदु का महत्व अलग अलग हो जाता है कि जब हम किसी अंक के आगे बिंदु लगाते हैं तो वो मूल्य 10 गुना बढ़ता है, लेकिन नायिका का सौंदर्य जो है वो अलौकिक हो जाता है, अपार हो जाता है और उसका सौंदर्य अनंत गुना बढ़ जाता है। उसके सौंदर्य की गणना नहीं की जा सकती। डीठी न परतु समान द्युति कनक कनक से गात। भूषण कर कर्कस लगत परसी पिछाने जात। डीठी यानी दृष्टि, पढ़ने पर, परतु यानी पढ़ने पर, समान द्युति यानी समान आभा है, समान चमक है। कनक यानी कनक कनक से गात, गात यानी शरीर, कनक माने स्वर्ण, स्वर्णिम। भूषण कर कर्कस लगत